हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज हम क्लास 10th का अपने मैथ्स के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास लाया हूं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। सेशन में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रैंडमली किसी भी टॉपिक से, हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे। उनको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, केवल आप खड़े होकर पानी देखने से ही नदी पार नहीं कर सकते। जी हाँ, केवल एक और खड़े होकर देखने से ही आप पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू क्रॉस द रिवर, है ना। तो वही चीज आपकी लाइफ में भी है कि केवल आप ये देख के कि हाँ एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, ये पता होने के बावजूद आप उस एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए एफर्ट्स ना डालें। तो इट्स अ टाइम, इट्स अ हाई टाइम एंड यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन बुक्स और थोड़ा अपना टाइम को मैनेज करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया करते हैं। तो कैसे आप इसको करेंगे जरा फटाफट बताएं। हमें क्या देखना है, हमें पहले इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल। फॉर व्हाट वैल्यूज के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। बोला गया है कि कौन से रूट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, जो आपको इक्वेशन के रूट दिए हैं ये रियल होंगे, है ना। तो रियल कब होता है, जब बी आपका 0 के बराबर होता है ना। यही होता है, ऐसी तो होता है, ऐसी तो करते हैं हम इसको, है ना। एक्स स्क्वायर, तो इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, डी जो है आपका 0 के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे आप, ए अगर क्या है 1, ठीक है, बी अगर आप बोलेंगे तो क्या है 4, ऐसे तो करोगे, है ना। और सी है के, ठीक है। तो अब यहां बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं ठीक है, तो डी इक्वल्स टू ये डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या होता है आपका, फॉर रियल रूट्स के लिए डी हमारा क्या हो जाता है 0, है ना। फॉर रियल रूट्स डी हमारा क्या हो जाता है 0। तो बी आप देखो, बी आपको पता है, बी आपको पता है बी स्क्वायर यानी कि 16, 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है आपके पास, ए हमारे पास 1 है। सी क्या है, सी हमारे पास के है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे तो 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 के इक्वल्स टू 0। तो 16 बराबर हो गया आपका 4 के, और के आपको निकालना है तो 16/4, और यहाँ आ गया 4। तो के बहुत सिंपल सा, 1 नंबर या ज्यादा 2 नंबर में पूछ लेगा, अदरवाइज 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, भी निकाल दो। जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसका यूज आप करो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट, कर रहे हैं कि मैं कराऊं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन इज फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले के 4 टर्म्स का एपी, यानी कि जो गिवन है वो आप करते रहो। S4 आपको 40 दिया गया है, ठीक है। S4 यानी कि अगर S4 मैं निकालू n/2, Sn का फॉर्मूला क्या होता है आप यहां बताओगे। S4 हमको 40 दिया गया है, एंड बिकॉज Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
तो आप यहाँ Sn क्या है हमारा, S40 है, 40 मतलब 4 टर्म्स है, n 4/2, ठीक है, 4 टर्म का सम है तो 40 Sn हम ले रहे हैं। 2a मुझे नहीं पता, n is 4 minus 1 and d this, तो या 4 10 40 डायरेक्ट यहाँ से काट लो, 2 10 20 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2a plus 3d। तो ये पहली इक्वेशन मैं बना दूं, 2a plus 3d इक्वल्स टू 20 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब हमसे बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280। देखो इस तरह के जब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करते रहना है। तो S14 सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म क्या दिया आपको, 280 दिया है, तो यहां भी S14 280 है, n/2 यानी कि 14/2, 2a plus n-1 यानी 14 - 1 इंटू डी। हमारा 14 क्या है, 14 क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये है ना, इसी को तो, इस फॉर्मूले को तो यूज कर रहे हैं हम, ये वाला, ठीक है। तो n/2 S14 मतलब पहले सम ऑफ 14 टर्म्स, मतलब पहले जो टर्म्स है उनका सम ये है, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है इसका, अभी मिलेगा तो आपको बताऊंगा मैं। 280 इक्वल्स टू, ये हो गया 2 7 14, यहां से कट गया। और आप देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको इधर लाना हो तो इधर आएगा, है ना, डिवाइड में, तो इसको मैं डायरेक्ट ही यहीं से काट देता हूं। चलो यहां से 7 आ जाएगा, छोड़ो अभी। 2a plus 14 - 1 is 13d, और आप इसको देखेंगे यहां से कट जाएगा, 7 4 28 0, तो यहां मेरे पास बच जाएगा 40 इक्वल्स टू 2a plus 13d। तो 2a plus 13d इक्वल्स टू बच गया 40, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, मेरे को दिख गया 2a दोनों जगह है, तो सब्ट्रैक्ट 1 and 2, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो 2a plus 13d इक्वल्स टू 40 एंड 2a माइनस प्लस 3d इक्वल्स टू 20। कुछ भी आप लिख लो, माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाला माइनस, ये भी यहाँ भी माइनस का काम करेगा और ये भी यहाँ माइनस का काम करेगा। तो जो जो कट हो रहा है कट दो, 2a से 2a कट गया, 13 में से 3 गए, बचा आपका 10d, और यहाँ पे बच जाएगा 40 में से 20 गए 20। तो d की वैल्यू यहाँ से 10d इक्वल्स टू 20, तो d बराबर आ गया 2। d मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ चुका है ना, क्योंकि हमें तो निकालना है क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ इट फर्स्ट n टर्म, यानी कि पहले n टर्म्स का सम। यहाँ पे हमें नहीं बोला है कितने टर्म्स का सम, बस इतना बोला है n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम बोला है, तो आपको केवल Sn निकालना है। तो आप बोलेंगे सर ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो लिख दो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a plus n-1 इंटू डी, यही हमें निकालना है। बट मेन बात क्या है, सम ऑफ फर्स्ट, ध्यान से देखना, n टर्म्स उसने बोला है, तो हमें टर्म्स नहीं पता, बट हमें ये a भी पता होना चाहिए और ये d भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो d तो हमारे पास आ गया है 2। अब इस d बराबर 2 को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आपको इसमें डालना है इसमें डालो, आपको दूसरी इक्वेशन में डालना है आप दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि छोटा नंबर है। पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो था 2a plus 3d इक्वल्स टू, क्या था, 2a plus 3d इक्वल्स टू 20। तो 2a plus 3d की जगह रखेंगे 2 इक्वल्स टू 20, तो 2a plus 6 इक्वल्स टू 20, तो 2a इक्वल्स टू 14, तो a बराबर आ गया 14/2 इक्वल्स टू 7, तो a बराबर आ गया बच्चों 7। अब a 7 आ गया ना, a 7 आ गया, ठीक है, a 7 आ गया, d मेरे पास 2 है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो n ही रखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a की जगह 7 प्लस n-1 यानी कि यहाँ पे n-1 कितना हो जाएगा, n-1 हमारा यही रहेगा और d हो गया 2। अब यहाँ जो आंसर हमारा आएगा, तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, n/2 2 सम ऑफ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमने कर दिया। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा n/2 आ जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ही ले लो ना, 2 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 7 प्लस n-1, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया n, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया 6 प्लस
n, तो आंसर मेरा आ गया प्लस एन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन अच्छे फॉर्म में लिख देंगे, सही फॉर्म में, एन स्क्वायर प्लस 6। तो ये आपका आंसर हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मैंने क्या किया, ये 2 ना, इससे क्वेश्चन छोटी की बच्चों, मैंने बस छोटी की कैलकुलेशन, यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया, क्या ताकि 2 से 2 कट जाए। अब आप बोलोगे सर हमें मन में तो नहीं आ रहा कि 2 कॉमन लो। आ जाता है भाई, कभी कभार होता है बच्चों को, हमें तो नहीं आता कॉमन लेना, हमें को समझ नहीं आता कब कॉमन लेना है। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लो, आपको किसने बोला कॉमन लो, मत लो। 2 7 14 प्लस 2n माइनस 2, तो ये n अपॉन 2 करोगे, 14 में से 2 गए 12, 12 प्लस 2n। ठीक है, यहाँ आंसर छोड़ दोगे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब तो 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, n अपॉन 2, कक्षा 8 में सीखा ये चीज, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 6 12 प्लस n। अब तो आपका कट गया, अब तो बच गया n ब्रैकेट में 6 प्लस n, तो अभी आपका आंसर 6n प्लस n स्क्वायर, तब भी आपका आंसर यही आएगा, है ना। यहाँ स्टेप्स थोड़े लंबे हो जाएंगे, यहाँ स्टेप्स थोड़े हमने कम कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। A man in a boat rowing away from a lighthouse 100 meter high, 100 मीटर हाई का लाइट हाउस है, टावर है जो, हाई टेक्स 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 30 डिग्री, 60 से 30 डिग्री में जाने के लिए वो 2 मिनट का समय लेता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट। आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी है मीटर्स पर मिनट, और √3 की जो यहाँ वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है, जो √3 आपको यूज करना है वो बोला गया 1.732 हमें यूज करना है। तो ये आपको √3 की वैल्यू यहां दी गई है। जरा क्वेश्चन करो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। बोला गया है एक टावर हमारे पास है, अ मैन बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, जो कि 100 मीटर हाई है, ठीक है, और रोइंग कर रहा है, इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और उसने एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करता है पहले इस एंगल में, फिर थोड़ी देर बाद वो यहां से यहां पे दिख जाता है। और वो एंगल्स जो हैं, वो एंगल्स हैं, पहले वाला है 30, दूसरे वाला है 60। अब बच्चे आप अगर आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि 60 आगे रखना है 30 आगे रखना है, तो आपको पता है जितना जितना हम टावर के पास जाते रहेंगे उतना एंगल बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री होगा ना, तो जितना इसके पास आते रहेंगे उतना एंगल बढ़ता रहेगा। ठीक है, और साथ ही में जो टावर है 100 मीटर हाई है, ये बोला गया। और एक अच्छी बात, ए बी सी डी, ये भी बोला गया कि 30 डिग्री से 60 डिग्री में आने के लिए उसको 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको स्पीड निकालनी है इसकी बोट की। तो एक बार बताओ, यहां मेरे को टाइम दे रखा है, अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं तो मेरी स्पीड आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा है हमने। जो चाल होती है वो क्या होता है, जो स्पीड होती है आपकी, जो गति होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि कितना आपका कितनी आपकी दूरी है और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यानी कि अगर मैं डीसी निकाल दूं कि कितना दूर है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो निकालेंगे कैसे हो, आइए देखते हैं। तो पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या है, tan 60, आपको पता है tan इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 आपको होता है √3 होता है, ए बी आपका 100 है और बी सी ऐसी है, तो इधर चले जाएगा बी सी इक्वल्स टू 100 अपॉन √3 आ गया। तो इसको हमारी फर्स्ट इक्वेशन आप मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब पूरा ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये है tan 30 का। अब हमने वाला ट्रायंगल ले लिया ना बच्चों पूरा, ये tan 30 का। तो tan 30 आपको पता है ए बी बराबर आपका हो जाएगा बी डी, ये पूरा बी डी। ठीक है, तो tan 30 आपका हो गया 1/√3, ए बी इक्वल्स टू 100। अब आप यहाँ एक चीज देखें कि सर यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं, जो ये बी डी है
ठीक है, जो ये पूरा BD है किससे मिल रहा है, ये DC प्लस BC से, DC प्लस BC से मिलके मिल रहा है हमको, है ना। तो यहाँ पे भाई DC प्लस BC है, अगर नाउ इस BC की वैल्यू हमारे पास 100/√3 आई थी अभी, इसकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, DC प्लस BC इक्वल्स टू 100√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप लिख सकते हो पुट या सिंपल, या आप बता देंगे DC यही है, BC की जगह हमने लिख दिया 100/√3, और इधर आ जाएगा आपका 100√3, और यहां बता दो ये कैसा आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, समझ जाएंगे कि ये 100/√3 आपने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक चीज और यहां देखनी है, अब हमें DC चाहिए, है ना, DC चाहिए, DC को देरी रहने दो, और इधर जब ये जाएगा 100√3 माइनस 100/√3 हो जाएगा। अभी आपको मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा। तो और यहाँ पे एक चीज ये भी बोली गई है कि √3 की जगह आपको 1.732 लेना है, तो मैं अभी नहीं लूंगा 1.732, क्योंकि फिर क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ बता देता हूँ, नीचे एलसीएम √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा √3 × √3 3, तो ये आएगा 300 माइनस 100, तो ये हो गया 200/√3। जैसे कि आपको पता है √3 में हम आंसर कभी भी रूट में हम आंसर नीचे नहीं रखते, वैसे तो आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया, बट हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, 200/√3 इंटू √3/√3, तो ये हो गया 200/3, √3 की रख दिया मैंने 1.732, आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आप यहां इसको सॉल्व कर दो और आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा वो नहीं है, 1.732 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर 2 1 ज़ा 2, और पॉइंट और 2 जीरो हैं, पॉइंट 3 के बाद है, तो 3 4 6/3 आपके पास है ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था। थोड़ा चीजें आपको देखनी थी कि किस तरह से आपकी जो चीजें हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चन को किस तरह के इन्फॉर्मेशन यूज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।